जो सम्राट चौधरी है, जो आज बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा ही नटवरलाल है। वो कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने अपने नाम के साथ भी गड़बड़ घोटाला कर रखा है। जो उनका रियल नेम है वो राकेश कुमार है, सम्राट चौधरी नहीं। इसको बाद में राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी किया गया। दूसरी बात आप ये देखिए, एफिडेविट है सम्राट चौधरी का 11 अक्टूबर 2010 का। उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 2010 में सम्राट चौधरी की एज 28 साल थी और उन्होंने 7वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। एक और एफिडेविट है, वो 9 अक्टूबर 2010 का है। उसमें भी लिखा हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप टू 7th क्लास, मतलब 2010 में सम्राट चौधरी 28 साल के थे और 7वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। लेकिन यही सम्राट चौधरी 2024-2025 के विधानसभा चुनाव आते आते 56 साल के हो जाते हैं। समझ रहे हैं, 56 साल के हो जाते हैं। मतलब अगर आप 2010 से 2026 तक कैलकुलेट करेंगे तो करीब केवल 16 साल होते हैं। इन 16 सालों में महानुभाव सम्राट चौधरी की एज 28 साल बढ़ जाती है। ये कैसे हुआ, ये तो केवल सम्राट चौधरी बता सकते हैं। दूसरी बात, 2010 के एफिडेविट में सम्राट चौधरी कहते हैं कि वो 10वीं तक 7वीं क्लास तक पढ़ाई किए हुए हैं। अब 2026 आते आते सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी कामराज यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया हुआ है। अब कौन सा कोर्स है वो सम्राट चौधरी बताएंगे। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि भाई 2010 से 2026 में करीब 15 साल का अंतर है, शायद इन 15 साल में इन्होंने कोई कोर्स कर लिया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वही सम्राट चौधरी हैं जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये नहीं बता पाए थे कि इन्होंने 10वीं कब पास की है। अब जब इनको यही नहीं पता है कि इन्होंने 10वीं कब पास की है, तब ये यही यूनिवर्सिटी चले जाएंगे और यूनिवर्सिटी वो भी कक्षा 7 तक पढ़ाई करने के बाद। समझ रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो अपने नाम के साथ हेरा फेरी कर रहा है, जो अपनी रियल एज नहीं बता पा रहा है, जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं बता पा रहा है, ऐसा इंसान बिहार का मुख्यमंत्री बनना जा रहा है। ये केवल बिहार का दुर्भाग्य नहीं, बिहार के साथ साथ हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। और अगर आप लोग अभी कोई चपरासी की नौकरी करने जाएंगे तो अगर आप में कोई दिक्कत होगी डॉक्यूमेंट्स में तो आप जॉब नहीं कर सकते। और ये भी सोचने वाली बात है कि सम्राट चौधरी एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, इनके पिताजी विधायक हैं, तो आखिरकार इतनी गलतियां क्यों। तो अगर आपको याद होगा, प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के दौरान एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी 7 लोगों के हत्याकांड में जेल जा चुका है, अभियुक्त था। उस समय इनके पिताजी ने इनकी एज को कम बताकर, नाबालिग दिखाकर इनको जेल से बाहर निकाला था। अब मुझे लग रहा है कि सम्राट प्रशांत किशोर के वो आरोप भी सही थे। अब ऐसा इंसान बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है। अब मैं क्या बोलूं भाई साहब।